कुछ बातें तीर की तरह छूटती हैं और सामने वाले को घाव दे जाती हैं, जिससे रिश्तों में उलझाव पैदा हो सकता है। माँ ठीक कहती थी, तुमसे शादी नहीं करनी थी। ये शब्द कई वर्षों तक याद रहकर मन में टीस उठाते रहते हैं। शादी को भले ही कितना भी साल हो गए हों, लेकिन अपने जीवन साथी से ये शब्द कभी मत कहिए। इससे न सिर्फ पति पत्नी के बीच कड़वाहट वाली दूरियां बढ़ेंगी, बल्कि जिस किसी भी परिजन के नाम से ये कहा गया होगा, उनसे भी अलगाव होने लगेगा। बेहतर होगा अगर आप किसी बात से नाराज हैं, आहत हैं, तो जीवन साथी से खुलकर बात करें। अगर ठीक उसी समय बात करने से मामला बिगड़ने का डर हो, तो बजाय ऐसे घातक शब्द बोलने के कुछ घंटों या कुछ दिनों तक इंतजार करके बात कर लें। मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। बच्चे ने अगर कहा कि माँ पापा आप मुझे पसंद नहीं हो, तो कभी पलटकर ये नहीं कहना चाहिए कि तुम भी मुझे नापसंद हो। बच्चा किसी भी उम्र का हो सकता है और ऐसी नादानी कर सकता है, लेकिन माता पिता से तो समझदारी की उम्मीद की जानी चाहिए। आप ये कभी नहीं कह सकते कि तुम मुझे नापसंद हो। बच्चे तभी नाराज होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी मर्जी को, उनकी भावनाओं को उनके पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, फिर भले ही वो जिद के रूप में ही क्यों ना व्यक्त हो। लेकिन इसका जवाब उन्हीं के शब्दों में देना बच्चे के कोमल मन को घाव पहुंचाना हो सकता है। बेहतर होगा कि आप कहें, जरा ध्यान से सुनो कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें हम पसंद नहीं है। ऐसा कहने से बच्चा या तो चुप होकर अपनी गलती के बारे में सोचेगा, या हो सकता है कि पलटकर जवाब दे। हर सूरत में आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। इसका इलाज शांतिपूर्ण चुप्पी ही है। जब कोई बुरे दौर से गुजर रहा हो, खतरनाक रोग की गिरफ्त में हो, किसी हादसे का शिकार हो गया हो, तो उससे मिलने जाने पर सामने बिल्कुल चुप्पी साध लेना ठीक नहीं है। यह खामोशी उसे रोग या उसके दुख की ज्यादा कष्ट देगी, क्योंकि उसकी उम्मीद केवल आपकी मौजूदगी से नहीं जुड़ी है, उसे आपके संबल की आशा है। अच्छे शक्तिशाली ऐसे शब्दों की आशा है जो उसे हालात से लड़ने की हिम्मत दे सके, या ऐसा कुछ कहने की जिससे उसे लगे कि दुख में आप उसके साथ हैं। ऐसे किसी भी हालात के उत्पन्न होने पर किसी से फोन पर बात करके दुख जताने या संदेश भेजने की भूल ना करें। यह चुप्पी जितना ही नुकसानदेह हो सकता है। बेहतर होगा अपने बीमार प्रियजन या मित्र से मिलने पर उससे पहले संवेदना भरे शब्द कहें, जिसमें भरपूर ईमानदार भाव हो, और फिर उसकी बात सुने। जब माहौल कुछ हल्का हो जाए तो मदद करने की पहल व हिम्मत बांधने की बात भी कहें।